आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली 3 तरह के स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। एक होता है ब्रेकआउट जो कि मैं शेयर कर चुका हूँ, दूसरा होता है रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो कि मैं आज शेयर करने वाला हूँ, तीसरा होता है पुल बैक ट्रेडिंग। इसमें मैं आपको एंट्री बताऊँगा, टारगेट बताऊँगा, स्टॉप लॉस बताऊँगा, इवन स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, सब कुछ ए टू ज़ेड ट्रेड प्लान के साथ समझेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कुंदन प्रजापति और आप सभी का स्वागत है लेमन के एक और अर्निंग वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। हाँ, इससे पहले 2 मैंने ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी डिस्कस करी, उस वीडियो पे इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इससे पहले एक मैं ब्रेकआउट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर कर चुका हूँ इसी चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली 3 तरह के स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। एक होता है ब्रेकआउट जो कि मैं शेयर कर चुका हूँ, दूसरा होता है रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो कि मैं आज शेयर करने वाला हूँ, तीसरा होता है पुल बैक ट्रेडिंग। अगर आपने मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे अच्छे कमेंट्स किए, रिवर्सल ट्रेडिंग पे अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं, अच्छे लाइक आते हैं, तो फिर मैं पुल बैक ट्रेडिंग के लिए भी एक स्ट्रैटेजी अगले वीडियो में शेयर करूँगा। तो चलो सीधे स्क्रीन पे हम चलते हैं और समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी है क्या। इसमें मैं आपको एंट्री बताऊँगा, टारगेट बताऊँगा, स्टॉप लॉस बताऊँगा, इवन स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, सब कुछ ए टू ज़ेड ट्रेड प्लान के साथ समझेंगे। ठीक है? सो चलिए सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले आ जाता है रिवर्सल ट्रेडिंग। रिवर्सल ट्रेडिंग होती क्या है? तो देखो, 2 तरह की रिवर्सल ट्रेडिंग होती है। एक होता है बुलिश रिवर्सल, एक होता है बेयरिश रिवर्सल। बुलिश रिवर्सल में क्या होता है कि आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है एंड आप एक्सपेक्ट करते हो कि अप ट्रेंड में हो जाएगा। एंड बेयरिश में क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड में रहता है और आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट नीचे आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब इसके बहुत सारे रिस्क भी होते हैं जब भी हम रिवर्सल ट्रेडिंग पे फोकस करते हैं, कि टाइमिंग रिस्क आ जाता है कि आपने रिवर्सल, एक मान लो मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे आपने कुछ बना के कुछ भी पैटर्न दिखा, आपने ट्रेड तो ले लिया, लेकिन कब तक टारगेट देगा यू नेवर नो, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें आइडिया नहीं होता, हो सकता है 1 महीने में हो जाए, हो सकता है 6 महीने भी लग जाए, तो वो एक रिस्क रहता है। एक्सटेंडेड ट्रेंड्स, मान लो आपने सोचा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है बट फिर 1-2 करके पुल बैक ले ले, ये भी एक रिस्क रहता है। वेपशा मूवमेंट होती है कि ऊपर नीचे वोलेटिलिटी में जाता रहता है मार्केट। ओवर ट्रेडिंग भी हम देखते हैं कि बहुत सारे, अभी जैसे अभी करंट सिचुएशन में मार्केट बहुत नीचे है, राइट, ड्यू टू वॉर। तो अभी बहुत सारे ऑप्शंस या बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जहाँ पे पोजीशंस बनेंगी, बट आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी सेटअप में ही फोकस करना है, जो कि मैं समझाऊंगा कि कैसे क्वालिटी सेटअप को स्टॉक सिलेक्शन करना है। ठीक है, कंफर्मेशन थोड़ा सा वीक हो सकता है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर कंफर्मेशन भी बताऊंगा कि कौन से पैटर्न हमें देखना है, कहाँ पे स्टॉक बनेगा, कहाँ पे वो चार्ट बनेगा, तो हमें ट्रेड लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। ठीक है, तो ये कुछ रिस्क है। देखो, मेरा काम है आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताना। सिर्फ अच्छी बातें जो आपको बताता है ना, मार्केट की सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको ल्योर कर रहा है या कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड कर रहा है। एक सही मेंटोर का काम होता है कि आपको जो भी चीज बता रहा है उसकी अच्छी चीज और उसके साथ जो रिस्क आ रहा है, रिवॉर्ड तो बता ही होता है, जो रिस्क है वो भी बताए, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड रहो। एंड ट्रस्ट मी, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजिकली इन ये जो रिस्क आपके सामने दिख रहे हैं, इनके लिए आप प्रिपेयर्ड रहने चाहिए, राइट। अब बात कर लेते हैं आपके बेनिफिट्स का, कि ऑब्वियसली बेनिफिट्स भी तो हैं कुछ। तो बेनिफिट्स है कि हाई प्रॉफिट पोटेंशियल बाय कैप्चरिंग न्यू ट्रेंड्स, आपको बहुत जल्दी ट्रेंड मिल जाता है, प्रॉफिट्स फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस। अगर आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड करते हो तो आप फॉलिंग मार्केट या राइजिंग मार्केट दोनों कंडीशंस में आप पैसा बना सकते हो। फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फीचर है रिवर्सल ट्रेडिंग का, कि आपका आरआर हमेशा बेटर मिलता है कंपेयर टू पुल बैक, या कंपेयर नहीं, पुल बैक में इससे भी बेटर आरआर मिलता है कंपेयर टू ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो रिवर्सल ट्रेडिंग में ब्रेकआउट ट्रेडिंग्स के कंपैरिजन में अच्छा रिस्क रेशियो मिलता है। और इफेक्टिव इन रेंज बाउंड मार्केट, इवन इन रेंज बाउंड मार्केट में भी, जब भी मान लो एक मार्केट एक रेंज में है, उसमें भी आपको 2-4 बार यहाँ पे एक बार एंट्री मिल जाएगी, यहाँ पे एक बार एंट्री मिल जाएगी, तो आपको एंट्रीज मिलती रहती है। ठीक है, सो रिवर्सल ट्रेडिंग बेसिकली होता है कि मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, आपको कोई भी एक पैटर्न दिखा है, यूर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, सो आज हम जो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ट्रिपल बार सेटअप। ट्रिपल बार सेटअप, ये क्या है, कैसे है, समझो। इसको करने से पहले सिर्फ एक चीज समझ लो पहले, कि सिर्फ और सिर्फ यार निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही करेंगे। निफ्टी 50 से हट करके कोई भी इंडेक्स में, या निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 200 में हो गया, हमें नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 के जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं, हमें उसी में अपनी एंट्री बनानी है, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं। अब समझो, अभी जब ये वॉर के, ईरान और इसराइल वॉर की वजह से जब मार्केट इतना नीचे है,
राइट? बहुत सारे स्टॉक्स है जो बॉटम बना रहे होंगे, बहुत सारे स्टॉक्स है जो डेली 3% 4% नीचे आ रहे हैं, राइट? बट जब मार्केट रिकवर करेगा तो हार्डली 30-40% स्टॉक्स ही हैं जो रिकवरी उसी स्पीड से करेंगे। बाकी जो स्टॉक्स हैं वो शायद वहीं पे कंसोलिडेशन में चले जाएँ, वो और नीचे चले जाएँ या उसमें वो मतलब वो एक रेंज में चले जाएँ, राइट? सिर्फ 30-40% स्टॉक्स ही हैं जो वापस से रिकवरी करेंगे जब मार्केट में रिकवरी आएगी, राइट? तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ वैसे स्टॉक्स में ही प्रेफ़र करना है, हमें सिर्फ़ वैसे स्टॉक्स में एंट्री बनानी है जिनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो। और निफ्टी 50 में हम सब भी जानते हैं सेबी रेगुलेट करती है निफ्टी 50 के स्टॉक्स को, तो उसके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, राइट? सो और निफ्टी 50 के स्टॉक्स में अगर हम ट्रेड करें, मार्केट अगर नीचे आ रहा है, जब निफ्टी रिवर्स करेगी तो देयर इज़ हायर प्रोबेबिलिटी कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स भी रिकवर करते हैं उसी स्पीड में। तो ये रीज़न है कि स्टॉक सिलेक्शन हमें क्या करना है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में करना है, ठीक है? लार्ज कैप स्टॉक्स में फेल बट देन डू नॉट फेल इजीली। मतलब आप समझो कि कोई एक मिड कैप है, स्मॉल कैप है, 15% गिर गया, 20% गिर गया, वो 40% भी गिर सकता है, 60% भी गिर सकता है। बट रिलायंस आपका 60% नहीं गिरेगा, एचडीएफसी बैंक आपका 60% नहीं गिरेगा, राइट? सो वो एक फॉल आ सकता है बट वो फेल नहीं होंगे। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है? मोस्ट मेजर रिवर्सल हैपन इन इंडेक्स स्टॉक्स। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी रिवर्सल होता है तो इंडेक्स स्टॉक्स में सबसे पहले होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? अब ये तो हो गया थोड़ा स्टॉक सिलेक्शन वाला क्राइटेरिया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेटअप क्या है। तो सेटअप इज मिनिमम 3 बिग रेड कैंडल्स ऑन मंथली चार्ट। आपको मिनिमम 3 बड़े-बड़े रेड कैंडल्स चाहिए मंथली के चार्ट में, ठीक है? यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 4 रेड कैंडल्स है। अब यहाँ पे एक रेड कैंडल मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आप ये ध्यान देना कि ऐसे छोटे-छोटे स्टॉक्स जो होते हैं, छोटे-छोटे ऐसे कैंडल बनते हैं, तो हमें ऐसे इसको कंसिडर नहीं करना है। एटलीस्ट उनका 5% 8% का कैंडल साइज़ होना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब है कि एक स्टॉक, एक निफ्टी 50 का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से या कहीं से भी कम से कम 20% नीचे आया है और वहाँ से अगर कुछ रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा तो वो रिवर्स करेगा और हमें अच्छे पैसे बना के देगा। अगर बहुत छोटे-छोटे कैंडलस्टिक्स बन रही हैं 2% 2.5% की, तो 3 स्टॉक्स में 3 कैंडल मिला के हार्डली अगर 4-5% का ही डाउन साइड है, तो फिर हमें उसको अवॉइड करना है। या ऐसा होता है कि चलो एक रेड कैंडल बन गई, दूसरी डोजी कैंडल बन गई, तीसरी एक रेड कैंडल बन गई, तो इसको भी अवॉइड करना है। डिसेंट एक फॉल आना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ से यहाँ तक एक अच्छी खासा फॉल आया हुआ है, तो हमें ऐसा एक बड़े-बड़े कैंडल्स वाले ही स्टॉक्स को प्रेफ़र करना है, ठीक है? मोर देन 3 इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल। अगर 3 है, 4 है, तो देखो 4 यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। ये भी मान लो अगर रेड होता, 5 होता तो वो भी एक्सेप्टेबल होता, लेकिन 3 से कम नहीं। 2 कैंडल्स अगर आपकी बन रही हैं और उसके बाद आप देखोगे तो नहीं, मिनिमम 3 तो चाहिए और तीनों रेड चाहिए, बीच में कोई भी ग्रीन नहीं चाहिए, ठीक है? ओके, उसके बाद क्या है? आफ्टर दीज रेड कैंडल्स वी वेट फॉर 1 ग्रीन मंथली कैंडल। आपकी 3 रेड कैंडल्स बनी हुई हैं, आपको एक ग्रीन कैंडल पे वेट करना है, उसके बाद आपका रिवर्सल बनेगा, ठीक है? दिस ग्रीन कैंडल मस्ट क्लोज प्रॉपरली, नो एंटिसिपेशन। मतलब अभी समझो बहुत बार ऐसा, जैसे अभी मार्केट नीचे है तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, देखेंगे स्टॉक्स में बन रहा है, अभी जैसे ही मंथ स्टार्ट होगा और ग्रीन बनना स्टार्ट होगा 2-4 दिन में, तो आपको तुरंत एंट्री नहीं लेनी है। वो ग्रीन कैंडल क्लोज होने दो मंथ एंड तक, 30-31 तारीख को जब मंथली कैंडल क्लोज होगी, उस दिन देखो कि वो ग्रीन कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है, कोई पैटर्न बना रही है, कोई आरसीपी में बोलता हूँ, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई आरसीपी बन रही है कि नहीं बन रही है, चाहे बुलिश एंगल्फिंग हो, बुलिश हैमर हो, आपका बुलिश हरामी हो, आपका बुलिश किकर पैटर्न हो, ये 3-4 पैटर्न्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। साथ ही साथ कोई सपोर्ट जोन है कि नहीं, अगर सपोर्ट भी है, आरसीपी भी है और 3 महीने का एक बड़ी बिग रेड कैंडल्स बनी है, उसके बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है ना, ट्रस्ट भी निफ्टी 50 का स्टॉक से वो घूमेगा और आपको पैसा बना के देगा। मैंने 3 आपको कॉन्फिडेंस बता दिया। मैं आपको बताता हूँ फिर से क्या करना है कि 1, 2, 3, ठीक है? ये 3 चाहिए। फिर यहाँ पे देखो कि एक सपोर्ट ज़ोन है कि नहीं, पहला, ठीक है? ये हो गया हमारा पहला क्राइटेरिया। दूसरा हो गया सपोर्ट का दूसरा क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया इज़ कि यहाँ से पैटर्न कौन-सा बन रहा है, पैटर्न आपका कौन-सा बन रहा है। आप देखो, मतलब इट शुड बी बुलिश किकर पैटर्न, इट शुड बी बुलिश हरामी पैटर्न, इट शुड बी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं लेकिन सब स्ट्रॉन्ग्स नहीं होते हैं। तो बुलिश किकर इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर वो मिलता है तो मैं ज़रूर इसमें एंट्री लेता हूँ। सो ऐसे 4-5 पैटर्न्स में भी इन फ्यूचर हम एक सीरीज़, प्राइस एक्शन सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे इसी चैनल पे। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे तो मैं ज़रूर सोचूँगा और एक 30-40 वीडियो की सीरीज़ में ले आ सकता हूँ आप लोग के लिए प्राइस एक्शन पे। फिलहाल के लिए आप इसको
अगर ऐसा बनता है आपका 3 रेड कैंडल्स, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, कोई एक आरसीपी पैटर्न एंड आप उसका पोजीशन बना सकता। कैसे, क्या एंट्री होगी, क्या स्टॉप लॉस होगी, मैं बताता हूँ। ट्रेड प्लान क्या रखना है? ट्रेड प्लान रखना है एंटर एट नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग। मान लो 31st को मंथली कैंडल क्लोज होती है, मंथली टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज होती है 31st को। अब वहाँ पे मान लो या तो आप 31st को इवनिंग पे ही 3 बजे के आसपास ही आप पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि अब मंथली है, ऐसा तो है नहीं कि ग्रीन में क्लोज हो रही है तो रेड में हो जाएगी आधे घंटे के अंदर अंदर। तो 31st को आप फिल्टर करके रखो, ट्रैक करके रखो, वॉचिस में रखो, 31st को आओ, शाम को ही पोजीशन बना के चले जाओ। एक तरीका ये है। अगर आप शाम को नहीं बना पा रहे हो, आप वीकेंड पे या शाम को एनालिसिस करते हो, आपको शाम को कोई स्टॉक ऐसा दिखा, फर्स्ट की ओपनिंग पे मॉर्निंग 9:20, 9:25, 9:30 तक आप पोजीशन बना सकते हो उस पर। ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रखना है? क्लोजिंग बेसिस एसएल बिलो ऑफ रिवर्सल, बिलो लो ऑफ रिवर्सल। अब क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस क्या होता है? मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ 7 टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस, मतलब कितने तरह के मार्केट में स्टॉप लॉस होते हैं। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे, वीडियो को पे अच्छे लाइक दोगे, वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक दोगे, तो मैं 7 टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस का एक वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग बेसिस स्टॉप लॉस, जितने भी तरह के स्टॉप लॉस मैं यूज़ करता हूँ या मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं वो सब मैं कवर करूंगा। यहाँ पे हम क्लोजिंग बेसिस हम डिस्कस करेंगे, मैं समझाऊंगा अभी क्लोजिंग बेसिस क्या होता है। एंड टारगेट जो है ना 1:2 का रखना है। ठीक है। अगर मान लो मेरा 10 रुपये का स्टॉप लॉस है तो मैं 20 रुपये का टारगेट यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे आ जाते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स के। अब देखो ये जो भी चार्ट्स है ना, मैं 3 महीने पुराने चार्ट्स ही यूज़ कर रहा हूँ, लेटेस्ट चार्ट्स में यूज़ नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस। बट ये देखो हिंडाल्को का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। 2020 कोविड पीरियड में 1, 2, 3 ये 3 रेड कैंडल्स बनी थी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी एंड यू कैन सी कि हाउ मार्केट रिवर्स्ड। राइट, यहाँ पे भी देखोगे 1, 2, 3, 4 रेड कैंडल्स बनी एकदम ऑल टाइम हाई से लगातार। उसके बाद यहाँ पे एक काइंड ऑफ बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बना है। ठीक है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि धीरे धीरे सही लेकिन मार्केट रिवर्स किया है। यहाँ पे देखोगे फिर से 1, 2, 3, 4, हालांकि ये वाली कैंडल थोड़ी छोटी है, और हाँ ये वाली और ये वाली अच्छी कैंडल्स हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है एंड यू कैन सी कि हाउ मार्केट है बिहेव। अब यहाँ पे एक क्लोजली देखने वाली चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो लो, क्या बोला, लो ऑफ रिवर्सल मेरा स्टॉप लॉस है। तो मान लो ये मेरा स्टॉप लॉस है, लेकिन स्टॉप लॉस के नीचे ये वाली रेड कैंडल आप कह सकते हो कि एसएल हिट, आप कह सकते हो, राइट। लेकिन इसीलिए मैंने बोला कि क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि जब भी को आप मान लो ये कोई एक लो बना है, ये हैमर है, ठीक है, हैमर एक कैंडल है, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस आपने लगा रखा है। तो वहाँ पे क्या रहता है, आपने यहाँ पे बाय किया था तो ये सेल है, ठीक है। तो कभी कभी जो स्मार्ट मनी है ना, उनको पता होता है कि रिवर्सल के आसपास स्टॉप लॉसेस लगे होंगे बहुत लोगों के, तो एक स्पाइक देते हैं और उनको सस्ते भाव में वहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में अगर खरीदना है तो सस्ते भाव में वहाँ पे इजीली उनको खरीद सकते हैं वो। तो एक स्पाइक लाते हैं और वहाँ से जितने के जिसके भी सेल लगे होते हैं वो सब एग्जीक्यूट होने लगते हैं, सब सेल करते हैं और उनको सस्ते भाव में खरीद लेते हैं। आप सेल करो तो कोई खरीद रहा होगा ना, तो उस खरीदते हैं, तो उसको बोलते हैं इक्विटी स्वीप। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो गए तो उसमें इक्विटी स्वीप बोलते हैं। और अगर आप प्राइस एक्शन, क्लासिक प्राइस एक्शन प्रैक्टिस करते हो तो उसमें बोलते हैं शेकआउट पैटर्न बना है। तो वो इक्विटी स्वीप बचने के लिए मैं यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस यूज़ कर सकता हूँ। अभी आप ये कमेंट कर सकते हो सर क्लोजिंग बेसिस पे तो कभी कभी होगा कि आपका स्टॉप लॉस 5% का दिख रहा था, मे बी वो 10% का हो जाए, मे बी वो 12% का हो जाए। हाँ मैं मानता हूँ हो सकता है, लेकिन आप समझो ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, ऑलरेडी तीन रेड कैंडल्स बन चुकी हैं, मतलब ऑलरेडी वो डाउन है, 20%, 22% डाउन है, उसमें से और कितना डाउन हो सकता है। ठीक है, अगर 10-15 स्टॉक्स में अगर एक थोड़ा 2-4% का एक्स्ट्रा, 5% का स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट ऐसे भी सिनेरियोज होंगे ये वाला जैसे हिंडाल्को में, कि ऐसे भी सिनेरियोज होंगे कि आपका स्टॉप लॉस अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे रखे हो तो आपका लॉस हुआ था एक टाइम पे, लेकिन उसके बाद रिकवरी है और आप बच जाओगे। सो वो एक प्रोबेबिलिटी रहेगी कि 10 स्टॉक में एक थोड़ा ज़्यादा बड़ा लॉस दे सकता है, बट लेकिन 9 ऐसे होंगे जो आपको लॉस में आने के बाद वो वापस प्रॉफिट देंगे, उसकी खुशी अलग रहेगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, प्रोबेबिलिटी की बात है। अगर आपको फिर भी नहीं प्रोबेबिलिटी में जाना, क्लोजिंग बेसिस में नहीं जाना, तो आप सिंपल जो लो है स्टैंडर्डिक रिवर्सल, ये जो दोनों पैटर्न बने हैं इसके नीचे का, लो के नीचे 1-2% नीचे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, बट मैं पर्सनली क्लोजिंग बेसिस पे ही प्रेफर करता हूँ। ठीक है। तो आप देख सकते हो हिंडाल्को में 3 बार बना है पैटर्न, तीनों के तीनों बार प्रॉफिट आया है, राइट। दिस इज ये शायद नाम मैं बोल गया हूँ, राइट, इसका मतलब छोटा सा स्टॉक है आई गेस,
राइट। ये भी निफ्टी 50 का ही पार्ट है। आप यहाँ पे देखो, एक बार यहाँ पे 3 कैंडल का लो बना, बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना एंड यू कैन सी मार्केट ने आपको पैसा बना के दिया। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4, हालांकि ये 3 छोटी छोटी कैंडल्स है, इतना मैं कन्विक्शन हाई नहीं रहेगा मेरे को देने में। ऐसे में मैं इसमें हाई कन्विक्शन के साथ अपनी पोजीशन बनाऊंगा, इसमें थोड़ा सा मेरा कन्विक्शन लो रहेगा। हो सके मैं कम पोजीशन के साथ इसमें एंट्री लूँ, बट आप देख सकते हो कि स्टॉक ने परफॉर्म बड़े अच्छे से किया, स्ट्रैटेजी ने परफॉर्म बड़े अच्छे से किया। ठीक है, ये देखो टाइटन का चार्ट है, टाइटन का मंथली चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे 3 रेड कैंडल्स, एक बुलिश एंगल्फिंग एंड यू कैन सी कि आपका स्टॉक ने पैसा दिया। राइट, यहाँ पे भी देखो, ये मैंने थोड़ा पूरे चार्ट को स्क्रीन में आने के लिए पीपीटी में थोड़ा सा वो कर दिया, क्रॉप कर दिया है। अदरवाइज ये बड़ा यहाँ से अगर आप लेते तो ऑलमोस्ट 20% की मूवमेंट है 3 महीने के अंदर अंदर। यहाँ पे देखोगे तो आराम से 4 कैंडल्स का रेड था। यहाँ पे भी अगेन बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना एंड यू कैन सी हाउ मार्केट हैव बिहेव्ड। तो मैंने निफ्टी 50 के स्टॉक्स रखने का यही रीज़न है, क्योंकि आप जब निफ्टी 50 के स्टॉक्स में एंट्री लेते हो ना, तो मार्केट आपको अच्छा पैसा बना के देता है। निफ्टी 50 के अदर स्टॉक्स में लोगे, मार्केट गिरा हुआ है तो वो कन्विक्शन ही नहीं आएगा कि यार मार्केट गिरे हुए मार्केट में पैसा कैसे लगाऊं। लेकिन अगर वो निफ्टी 50 स्टॉक्स है तो आप कंफर्टेबली उसमें पैसा लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, दिस इज मारुति सुजुकी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट, कोविड पीरियड में हुआ था। यहाँ पे एक पैटर्न बना था, आपका पैसा बना। यहाँ पे एक पैटर्न बना था, यू कैन सी कि पैसा बना है एंड उसके बाद तो नहीं बना, मतलब 2 बार ये पैटर्न बना, दोनों बार ही पैसा बना है। सो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करो, पहले जाके निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स हैं ना, देखो जब मैं प्राइस एक्शन सीख रहा था तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि एक पैटर्न, एक दिन और एक स्टॉक। अभी मान लो ये एक पैटर्न बन गया, ट्रिपल बार पैटर्न बन गया, एक स्टॉक पकड़ो, एक टाइम फ्रेम पकड़ो, यानी मंथली टाइम फ्रेम में ही हम इसको यूज़ करने वाला है। डोंट आस्क क्वेश्चंस कि सर वीकली में कर सकते हैं क्या, डेली में कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मंथली में करना। अगर आपको वीकली में करना, वो आपकी मर्जी है, आप जाके उसको प्रैक्टिस करिए, कुछ उसमें ट्विकिंग करिए, आप कर सकते हो। लेकिन मैं पर्सनली मंथली में करता हूँ। तो एक स्टॉक पकड़िए, एक एक टाइम फ्रेम पकड़िए और एक सेटअप, और उसको जाके पूरे जब जहाँ तक का डेटा अवेलेबल है, जहाँ तक का चार्ट अवेलेबल है, जाके देखो कितनी बार ये पैटर्न बना है और कितनी बार सक्सेसफुल हुआ। सेम निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स में करो। 50 स्टॉक्स में लेट्स से आपको 150 बार 150 या 200 ट्रेड्स बनते हैं। 200 ट्रेड्स में देखो कितने ने आपको 1:2 का टारगेट दिया, कितने ने 1:1 का टारगेट दिया और कितने ने स्टॉप लॉस दिया और कितने ने 1:2 से ज़्यादा का भी टारगेट दिया। ये जब एनालिसिस करते हो ना, तो आपको पता चलेगा 200 में ना मेरे को 150 स्टॉक्स ने प्रॉफिट दिए और 50 ट्रेड्स में मेरे को लॉसेस दिए। राइट, अब वो लॉसेस का एवरेज लॉस क्या था, प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट क्या था, ये बैक टेस्टिंग होता है। ये जब बैक टेस्टिंग करते हो ना, इट गिव्स यू कन्विक्शन। वो आपको एक एक स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको बताता है कि स्ट्रैटेजी मेरे को ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आपके साथ प्रॉब्लम होती है एज अ रिटेल ट्रेडर कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी किसी भी चैनल पे देखते हो और जाकर ट्रेड करने स्टार्ट कर दो, तो नहीं, वैसे नहीं करना होता है। मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी समझा, इसमें एंट्री बता दिया कैंडल की क्लोजिंग पे, स्टॉप लॉस बता दिया, जो लो बनेगा, जो भी जैसे यहाँ पे एक रिवर्सल है तो इसके नीचे का लो दैट विल बी ऑन क्लोजिंग बेसिस। टारगेट 1:2 रखना है। 1:2 हिट होने के बाद एक काम ये भी कर सकते हो कि 1:2 हिट हो गया, 50% क्वांटिटी मैंने एग्जिट कर दी और 50% क्वांटिटी मैं ट्रेल कर रहा हूँ। ट्रेलिंग ऐसे यूज़ कर सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1000 लाइक। मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के ऊपर प्रॉपर 7 टाइप ऑफ स्टॉप लॉस के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन 1000 लाइक चाहिए मुझे। ठीक है, 50% क्वांटिटी एग्जिट करके होल्ड कर सकते हो। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, तो सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स में करना है, मंथली टाइम फ्रेम में करना है एंड आपको सपोर्ट मिल गया, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। पैटर्न में स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स मैंने बता दिया, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बुलिश किकर, ये 3 पैटर्न आप फॉलो करिए, आपको स्ट्रैटेजी आराम से मक्खन मार के पैसा देगी। एंड पेशेंस। अब आप सोचोगे सर इसमें तो साल के हार्डली 8-10 स्टॉक्स ही मिलेंगे। हाँ, तो यही चीज़ें होती है। देखो आप सोचते हो ना कि मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने से पैसा बनता है, तो नहीं, मार्केट में वेट करने से पैसा बनता है। आप अपने सेटअप के लिए कितना टाइम तक वेट कर सकते हो, दैट डिसाइड्स कि आप अपने सेटअप को लेके कितने डिसिप्लिन्ड हो, और वही आपका पैसा बनाएगा। अगर आप जल्दबाजी में हर रोज चुल मची रहती है कि मैं कुछ ना कुछ ट्रेड लूंगा, तो माइट भी कि कल को आप कुछ रॉन्ग ट्रेड्स में, रिवेंज ट्रेडिंग में आप घुस सकते हो। राइट, सो दिस इज वेरी सिंपल प्राइस एक्शन बिट्स, एक रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। मल्टी ईयर ब्रेकआउट की वीडियो मैंने दे ही रखा है, मैं इसी चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, या जाके चेकआउट करना। मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है, वो अच्छी है। ऑप्शंस की मैं 2 स्ट्रैटेजी दी, उसको भी जाके बैक टेस्ट करिए
एंड मेक श्योर कि लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और बेहतर कंटेंट आपके लिए ले आऊंगा, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको इस वैल्यू मिली है तो ये वीडियो अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ अपने ट्रेडिंग ग्रुप्स में जाकर शेयर करो एंड बताओ कि इक्विटी मार्केट में हाउ यू कैन ट्रेड एंड कीप ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस लगा कर ट्रेड करो एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.